हेलो गाइस, हम आपको लगातार बता रहे हैं 2026 बिहार मैट्रिक गणित परीक्षा की तैयारी का सवाल ऑब्जेक्टिव, वो भी 20/11 से 20/25 तक का पूछा हुआ सवाल। जबकि कुछ अपना मन से जो हम वो भी दे रहे हैं जो आपको बिहार मैट्रिक बिहार मॉडल हो सकता है और आपकी जानकारी के लिए भी बढ़िया हो सकता है। उसी में से सवाल फर्स्ट है आज डे 74 में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह कथन कहलाता है थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, आर्यभट्ट प्रमेय, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज से संबंधित कोई भी अगर नाम पूछे तो पाइथागोरस प्रमेय का याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह कथन कहलाता है। ये भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार मॉडल के तौर पर। तो ऑप्शन इसमें 4 है, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, आर्यभट्ट प्रमेय, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, यह है थेल्स प्रमेय। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनमें बराबर होता है। ये भी हम बीए में रखे हैं। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के, सी में संगत ऊंचाइयों या शीर्ष लंबों के अनुपात के। तो ऐसे मुख्यतः आपको ये तो याद रखना ही है, लेकिन ये होता है तीनों के, यानी ए के भी बराबर, बी के भी बराबर, सी के भी बराबर होता है। यानी आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा इनमें सभी के। अगला सवाल देखते हैं। सी में सुधार लेना, संगत ऊंचाइयों या शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के। यहाँ पर वर्ग छूट गया था और सब ठीक ठाक है, यानी आंसर यहाँ पर डी ही होना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात इनमें बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के, संगत माध्यिकाओं के अनुपात में, संगत ऊंचाइयों या शीर्ष लंबों के अनुपात के। इसमें भी आंसर आपको क्या होगा? डी होगा। यहाँ वर्ग नहीं होगा, यहाँ पर जो भी अनुपात होगा परिमाप का वही अनुपात होगा आपका ऊंचाई का भी, माध्यिका का भी, संगत भुजा का भी। ठीक है ना। 5वां और लास्ट सवाल देखते हैं आज का हम। सवाल नंबर 5 है, किसी वृत्त के बाहरी एक बिंदु से उस वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और अनंत। उत्तर होगा इसमें 2, अधिकतम 2 को खींचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वृत्त के बाहरी एक बिंदु से खींची गई रेखाएं परस्पर होती है लंबाई में समान, असमान, कुछ भी हो सकता है, इनमें कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा समान। बाहरी एक बिंदु से वृत्त पर 2 ही रेखा खींचा जा सकता है और दोनों क्या होता है? आपस में समान होता है। परीक्षा में खूब पूछता है, याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को, तो फॉलो कर देना है। और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।